आपके नोटिस में एक बात देनी थी, जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, पाकिस्तान के ऊपर एक साइबर अटैक हो सकता है। अपने आप को और अपने डाटा को साइबर अटैक से बचाने के लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने लगा हूँ। ये वीडियो जो होगी वो साइबर हमले से अपने आप को किस तरीके से महफूज रखोगे और अपनी डिवाइसेस को आपने किस तरीके से, अपने नेटवर्क को आपने किस तरीके से महफूज रखना है। ठीक है, ये साइबर अटैक जो है वो आप लोग कहोगे कि मैं आपके साथ क्यों ये शेयर कर रहा हूँ, पहले ये न्यूज़ सुने आप लोग। ये जो मशरिक से हमला करने की बात हुई है और इसको बहुत और तरह से इंटरप्रेट भी किया जा रहा है हिंदुस्तान में, क्या और वाकई ये मैंने काफी हिंदुस्तान जो दिन पाकिस्तान पहले के ही ऊपर कोई इंफॉर्मेशन दे एडवेंचर दी कर थी। सकता है? और हम अगर अटैक करेंगे जवाबी, तो ये मशरिक से मुराद क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जिस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ DGSTR ने ये ऑफिशियल बयान दिया है, है, जैसे न्यूज़ आपको याद चैनल्स होगा पर कि कुछ ये। अर्सा कबल हमारे वफाकी वजीर दिफा ने भी ये कहा था कि अगर अच्छा, जैसे कि ट्रंप ने जो है वो टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, और ट्रंप ने सबसे पहले ये कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि मैं उन कंट्रीज से तजारत नहीं करूँगा जो के फसाद बनाएंगी और जो है वो हमला करेंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जैसे ट्रंप ने टैरिफ लगाया, फिर टैरिफ लगाने का मकसद क्या था? ट्रंप ने इसको वजह ये बनाई कि वो रूस से तेल खरीद रहे थे, इसलिए जो है वो टैरिफ लगाया। दूसरे नंबर पर अगर बहरिया में देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया में इस टाइम जो है बहरिया के अंदर जो है वो मशकें भी इस टाइम चल रही हैं। ठीक है, तो मुमकिन तौर पर अब आप लोग ये कहोगे कि सर हमारे पास जो है हमारी कोई इस तरह की डिवाइसेस नहीं हैं, या हमारे एंड्रॉयड सेल फ़ोन ऐसे नहीं है कि भाई उसके ऊपर इंडिया आके हमारा डाटा चोरी करे। तो बेटा ऐसे नहीं है। जब भी किसी कंट्री के ऊपर साइबर अटैक होता है ना, तो उसकी तमाम डिवाइसेस के अंदर छोटे छोटे बग रखे जाते हैं। वो छोटे छोटे बग जो होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, वो मिलकर अटैक करते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका कंप्यूटर है, मेरे पास एक कंप्यूटर था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उस कंप्यूटर से दूसरे के ऊपर साइबर हमला किया। ठीक है, अब लेकिन मेरे कंप्यूटर को उन्होंने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका कंप्यूटर है, इससे साइबर हमला हो रहा है, उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पर एक छोटा सा कोई भी जो है बग बना देते हैं, कोई भी चीज़ इस तरह की बना देते हैं, और वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के अंदर सेव हो जाती है। ठीक है, और मुख्तलिफ कंप्यूटर से उस पर की चीज़ की तरफ अटैक किया जाता है, तो उसको उससे अपने आप को किस तरीके से महफूज रखें। गूगल ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी हुई है, लेकिन कस्टमर्स को, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है उस सिक्योरिटी को आपने किस तरीके से यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। अच्छा, इसी वजह से बाद में आपका अकाउंट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने कोशिश ये करनी होगी कि सबसे पहले आपने गूगल की सेटिंग में आ जाओगे। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद जो है वो पहले नंबर पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है, आपने इसको ऑन कर देना है। ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर वेरिफिकेशन क्या चीज़ होती है? इसमें ये होता है कि जिस टाइम आप साइन इन करते हो, आपके सेल फोन पर पासवर्ड आता है। ठीक है, या आपके मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। नंबर 2 पर पास की अगर देना चाहो दे दो। पासवर्ड जो है वो अगर अपडेटेड नहीं है तो आपने कोशिश ये करनी है कि पासवर्ड को अपडेट करोगे, लेटेस्ट पासवर्ड उसके अंदर लगा लो। नंबर 2 पर कोशिश ये करना है आप लोगों ने कि पासवर्ड के अंदर जो डॉट होते हैं, एट द रेट होता है, फुल स्टॉप होता है, इवन प्लस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप 3 दफ़ा प्लस यूज़ कर दो। कोई इस तरह के आइकॉन यूज़ करो कि वो पासवर्ड प्रिडिक्ट ना किया जा सके, क्योंकि वो डिक्शनरी अटैक के ज़रिए इजीली जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन हमारे क्या होते हैं, हमारे पासवर्ड इसी तरह से होते हैं कि ईजी होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सेलफोन की स्क्रीन की तरफ लेकर जाता हूँ। तमाम एंड्रॉयड यूजर से रिक्वेस्ट है कि अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाओगे। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद आपने रीसेट फ़ोन के बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक ऐप्स प्रेफरेंस रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ऐप्स प्रेफरेंस को आपने रीसेट करना है, और रीसेट ऐप्स के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपकी ऐप्स की प्रेफरेंस रीसेट हो जाएगी। मतलब अननोन ऐप अगर आपने कोई की हुई है तो वो जो है वो आपकी उसकी एक्सेस खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई अननोन ऐप, कोई भी बंदा आपका सेल फोन ले लेता है और कोई भी अनवांटेड ऐप इंस्टॉल कर लेता है, और उसके जरिए जैसे मैंने रीसेट ऐप्स प्रेफरेंस के बटन पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये ऐप जो है मेरी, ये ऐप भी क्लोज हो गई। अब मेरी सारी चीज़ों की एक्सेस जो है वो इस टाइम क्लोज हो चुकी है। अब मैं कोई भी ऐप ओपन करूंगा, जैसे ये कैम स्कैनर ऐप है, इसको मैंने ओपन किया है, तो अब कैमरे के बटन पर क्लिक करूंगा। अब ये सामने आप नोटिफिकेशन देख रहे हो कि अलाउ कैमरा स्कैनर टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो। ठीक है, अब ये जो है ना, ये चीज है, मतलब कोई भी आपने अननोन ऐप इंस्टॉल कर ली है गलती से,
तो उससे की वजह से आपका जो है सेल फोन, आपका कैमरा, आपका कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नंबर 2 पर आप ऊपर कॉर्नर पर जो है वो ग्रीन कलर का डॉट देख रहे हो, इसका ग्रीन कलर का डॉट का मतलब ये है कि इस टाइम ये कैमरे की एक्सेस मांग रहा है। ठीक है, कैमरे की एक्सेस, कैमरा ऑन करने जैसे मैं इसको अलाउ करूंगा ऑटोमेटिकली ये अलाउड हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोशिश ये करनी है हम लोगों ने कि अब जब अननोन ऐप है आपने इंस्टॉल कर दी है, उसकी ऐप प्रेफरेंस रीसेट कर लिया है, तो एक एक ऐप को जाके आप वाइल यूजिंग दिस ऐप कर सकते हो या ओनली दिस टाइम कर सकते हो। वाइल यूजिंग दिस ऐप का मतलब ये होगा जब ये ऐप ओपन होगी तब ये कैमरा इस्तेमाल होगा, और अगर ओनली दिस टाइम का मतलब है कि एक ही दफा इसको एक्सेस मिलेगी, अगली दफा इसको एक्सेस नहीं मिलेगी। और काइंडली आपके सेल फोन में अगर आपने कोई गेम की हुई है और उसका होस्ट जो है वो इंडिया से है, तो बराए मेहरबानी उस गेम को अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, और जो है अपने सेल फोन के डाटा को हर सूरत में सिक्योर कीजिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी कंट्री के लिए। ओके, थैंक यू। तो आप लोगों ने अपना डाटा को सिक्योर रखोगे, क्योंकि अब पाकिस्तान में आजकल वैसे भी डाटा सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं आपको जो है वो हो सकता है किसी को यकीन ना हो, तो इसलिए मैं आपके साथ ये जो है ISP का मेरे ख्याल में शायद ऑफिशियल तो नहीं है, शायद ये शायद ऑफिशियल हो पेज। इसमें ये दिखा रहे हैं कि 2 डे जो पोर्ट सिक्योरिटी पर ये जो है पाकिस्तानी SRAM अपने जो है वो मशक़ें यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, जिसमें पोर्ट को, अपने पोर्ट्स को वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पोर्ट सिक्योरिटी के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मशक़ें जो हैं वो इस टाइम चल रही हैं। तो आप लोगों ने अपने डाटा को सिक्योर करना है। नंबर 2 पर इससे डाटा सिक्योरिटी, इससे कोई भी चीज़ आपकी डिलीट नहीं होगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कभी भी आपने अननोन ऐप इंस्टॉल कर ली है और उसको अनइंस्टॉल करने लगे हैं, तो रीसेट ऐप्स प्रेफरेंस बेस्ट ऑप्शन गिवन बाय द गूगल। ठीक है, तो गूगल की तरफ से दिया गया जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसको जो है ना आपने कोशिश ये करनी है कि सेलेक्ट करके अननोन ऐप को अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो साथ ही के साथ आप इसको भी यानी कि रीसेट ऐप प्रेफरेंस को भी क्लिक कर दिया करो। इससे अल्टीमेट फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी को आपने घर में से किसी को आपने सेल फ़ोन दिया है अपना इस्तेमाल करने के लिए, हो सकता है कि वो कोई भी इसी तरह का अननोन पेरेंटिंग ऐप या इस तरह की कोई भी ऐप इंस्टॉल कर देता है जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो आप इसी के ज़रिए रीसेट ऐप्स प्रेफरेंस को क्लिक करके आप जो है अपने सेल फोन का डाटा को सिक्योर कर सकते हो। दूसरे नंबर पे कोशिश ये करो कि मुश्किल पासवर्ड आप लोग सेलेक्ट करो, और जो है अगर आपने इंडियन कोई ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर रखी है अपने सेल फ़ोन पर, तो कोशिश ये करो कि उन ऐप्स को फिल फॉर अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि बेटा आपके सेल फ़ोन, आपका कैमरा, आपकी जो चीज़ है वो हमारी कंट्री के लिए जो है कहीं जो है इंफॉर्मेशन किसी और को ना प्रोवाइड कर रही हो। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा होता तो नहीं है, लेकिन हमारे डाटा को हम लोगों ने ही सिक्योर करना है, और इससे अल्टीमेट आपको ये होता है कि फ्यूचर में आपका डाटा जो है, अगर आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन कर लेते हो और ये चीज़ें कर लेते हो, तो इंशाल्लाह आपका डाटा भी सिक्योर रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।